शिक्षा विभाग में अतिशय शिक्षकों की फजीहत, अब सता रहा ट्रांसफर का डर। इधर अतिशय शिक्षकों का कहना है कि गलत जानकारी के कारण ऐसे हालात बने। वहीं दूसरी ओर शिक्षकों से मिले आवेदन का लगातार परीक्षण चलता रहा और गुरुवार को इसकी रिपोर्ट भोपाल भेजी जाएगी और इसके आधार पर ही ट्रांसफर होगा। तो इस मामले में एक जिले में 150 से ज़्यादा अतिशय शिक्षकों ने जताई आपत्ति और देर रात तक इनके सुधार के लिए होती रही माथापच्ची। तो नमस्कार शिक्षक साथियों, मेरे चैनल में फिर आपका एक बार स्वागत है। तो साथियों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इस समय पूरे मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है अतिशय शिक्षकों की। तो साथियों, इस समय अतिशय शिक्षक बहुत ज़्यादा परेशान है प्रशासनिक स्थानांतरण को लेके और स्वैच्छिक स्थानांतरण को लेके। कारण उनका यही है कि वे अतिशय शिक्षक की श्रेणी में आ गए हैं और उनका ट्रांसफर होना बिल्कुल लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन इसमें फजीहत उन शिक्षकों की बन गई जिन्होंने अभी हाल में ही पिछले सत्र में उच्च पद प्रभार ग्रहण किया है और उनके उच्च पद प्रभार ग्रहण करने के बाद भी उन्हें अतिशय शिक्षक की श्रेणी में ला दिया गया है। दूसरी तरफ कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जिनके नाम के आगे विषय से संबंधित विसंगति है। तीसरा ऐसा भी शिक्षक है जिनकी वर्तमान स्कूल में ज्वाइनिंग तिथि में गड़बड़ी है, ज्वाइनिंग तिथि गलत लिखी है, इस कारण से भी अतिशय शिक्षक की श्रेणी में आ गए हैं। अब साथियों, इसका निराकरण लगातार चल रहा है और निराकरण करने के बाद में इन शिक्षकों के यदि अभ्यावेदन सही पाए जाते हैं तो इनका नाम अतिशय की श्रेणी से हटा दिया जाएगा। तब साथियों, और इसमें कुछ शिक्षक ऐसे भी हो सकते हैं जो अतिशय की श्रेणी में आ जाए, तब क्या इनका भी प्रशासनिक ट्रांसफर होगा। तो साथियों, आज की वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में अतिशय शिक्षक को लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है और उनकी क्या प्रगति है और किस प्रकार से एजुकेशन पोर्टल में उनका अपडेशन किया जाना है और क्या इसके बाद में नई रिक्तियां प्रदर्शित होगी या ऐसे शिक्षक जिन्होंने अपना अभ्यावेदन दिया है क्या उनका नाम अतिशय शिक्षक की श्रेणी से हटा दिया जाएगा। तो साथियों, आज के बारे में हम इसी से संबंधित चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए साथियों, सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं एजुकेशन पोर्टल की दोषपूर्ण नीति जो अतिशय शिक्षक के संबंध में जारी की गई है। तो साथियों, अलग अलग जिलों से अलग अलग प्रकार की खबरें आ रही है। मैं आपको छिंदवाड़ा जिले की एक खबर बताता हूँ, जिसके अनुसार जो अध्यापक संघ है उन्होंने इस नीति का पूरा विरोध किया है और इसे दोषपूर्ण बताया है। तो इसमें आरोप लगाए जा रहे हैं कि शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही में जारी अतिशय शिक्षकों के लिए फरमान जारी कर दिया गया है और ये नीति एजुकेशन पोर्टल 3.0 के अंतर्गत निकल गई है, जो दोषपूर्ण है। इस पर अध्यापक संघ के पदाधिकारी को कहना है कि जो सूची है वो दोषपूर्ण है और उसमें सुधार होना चाहिए। उन्होंने अतिशय शिक्षकों की सूची को गलत ठहराते हुए कहा है कि शिक्षा विभाग द्वारा नए पोर्टल पर पदों की संख्या को कम दिखाते हुए अतिशय कर दिया गया है और उन्हें स्थानांतरण के लिए जबरन आवेदन भरने के लिए कहा जा रहा है, जिससे मध्य प्रदेश के हजारों शिक्षक परेशान हैं और शिक्षा अधिनियम का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। इस पर संघ संगठन पुरजोर विरोध कर रोष व्यक्त कर रहे हैं। चलिए दूसरी खबर देखते हैं। अब साथियों, दूसरी खबर की कंडीशन ये है कि जो शिक्षक अभी हाल ही में यानी पिछले सत्र में जो ज्वाइन हुए हैं और उच्च पद प्रभार लिए हैं वो भी अतिशय शिक्षक की श्रेणी में आ गए हैं। मतलब विगत सत्र में उच्च पद प्रभार व अतिशय शिक्षकों को पुरानी शालाओं से हटकर नवीन शालाओं में ज्वाइन कराया गया है। अब इस साल में जहां उन्होंने नई पद स्थापना ग्रहण की है, लेकिन अब इन्हें अतिशय से बताया जा रहा है जो कि नियमों की अनदेखी। जो साथियों, यदि कोई शिक्षक उच्च पदभार ग्रहण करके नवीन शाला में गए तो वहाँ पे तो इसका सवाल ही नहीं उठता कि वहाँ पे अतिशय हो, क्योंकि साथियों जब वहाँ पे रिक्त पद थे तभी तो वो उच्च पद प्रभार में उस पद पर गए, तो ऐसे में अतिशय शिक्षक का आने का उसका तो सवाल ही नहीं उठता। तो ये तो निश्चित ही साथियों बहुत दोषपूर्ण नीति है। तो यहाँ पे संघ ने यह सवाल उठाया है कि यदि उनकी पदस्थापना कराई गई थी तब अतिशय अचानक कैसे हो गए, और इससे मध्य प्रदेश के भी हजारों शिक्षक इस प्रक्रिया से परेशान हैं और वो इस प्रक्रिया को दोषपूर्ण बता रहे हैं। चलिए साथियों, अब अगला बिंदु देखते हैं। और ये खबर साथियों छिंदवाड़ा जिले की है, जहां पर 150 अतिशय शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने अपने नाम आने पर आपत्ति दर्ज कराई है। तो साथियों, ये तो केवल छिंदवाड़ा की बात है, एक जिला कुल मिला के अपने मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। तो ऐसे हजारों शिक्षक ऐसे हैं जो
त्रुटिपूर्ण, दोषपूर्ण अतिशय शिक्षक की श्रेणी में शामिल हो गए हैं और वे भी अपने बचने के लिए कोई न कोई जुगाड़ लगा रहे हैं। चलिए साथियों, अगला देखते हैं आप। तो साथियों, कुल मिला के ये निष्कर्ष में आया कि जितने भी अतिशय शिक्षक थे मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में, और उन्होंने जो आपत्ति लगाए हैं, उन आपत्ति में यही आया है कुल मिला के कि या तो पोर्टल में उनका नाम गलत दिखाना है, या उच्च पद के प्रभार में पदस्थापना के बाद अतिशय दिखाया जा रहा है, या विषय शिक्षक की पोर्टल में गलत एंट्री होने से अनेक आपत्ति लगी। साथ में ये भी है साथियों कि वर्तमान स्कूल में शिक्षक की ज्वाइनिंग डेट गलत लिखी है, इस कारण से भी वे अतिशय शिक्षक में आ गए हैं। तो साथियों, इस प्रकार से अब अनुमान यही लगाया जा रहा है कि इन शिक्षकों के साथ जो अतिशय की श्रेणी में दोषपूर्ण नीति के कारण आ गए हैं, उनका अभ्यावेदन लेकर उनका निराकरण किया जा रहा है। और निराकरण के बाद में साथियों, जिनका अभ्यावेदन सही पाया जाता है, उन्हें अतिशेष की सूची से हटा दिया जाएगा और फिर या तो वे अपना स्वैच्छिक स्थानांतरण कर सकते हैं, आवेदन भर सकते हैं, या यथावत वर्तमान शाला में बने रह सकते हैं। तो साथियों, अब देखना है कि आगामी आदेश में ऐसा कौन सा नया अपडेट आता है अतिशय शिक्षकों के लिए, ये तो आने वाले आदेश में मालूम पड़ेगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तो बने रही मेरे चैनल में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।